जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आकांक्षा के लेकर आज का भी ये वीडियो है, और इस वीडियो में दो ऐसे बातों का मैं जिक्र करूंगा जो आपके द्वारा सबसे ज्यादा पूछा गया। एक प्रश्न आपका यह था कि सर क्या बुक पढ़ना है, और दूसरा प्रश्न आपका यह था कि सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने अपना अप्लाई जो कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू से किया था, यानी कि मैं BC1 में आता हूं, मैं BC2 में आता हूं, या मैं ST में आता हूं, या मैं SC में आता हूं, मैं जिस भी कास्ट में आता हूं मैंने उस पर अप्लाई करी, लेकिन सर मेरे पास मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो मेरा क्या होगा। ऐसा बहुत सारे बच्चों का सवाल था, और ये दो जो सवाल है माय डियर फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या मैं यूं कहूं उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको ये चीजें जाननी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है, क्या मार्केट में ऐसा कोई बुक अवेलेबल है क्या। तो ऐसा देखा जाए आकांक्षा का कोई भी, गौर कीजिएगा, आकांक्षा का कोई भी बुक जो है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा बुक जो है छापा नहीं गया है। तो कौन सा बुक पढ़े, तो मैंने आपको बोला था क्या कि आप अपना जो क्लास है उसको तो पढ़ो, साथ में आपका जो ऊपर वाला क्लास है, जो नीचे वाला क्लास है उसको भी पढ़ो। जैसे मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मोस्टली केस में आप देखोगे आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकता है। मोस्टली केस में आप देखोगे एक तो आपको मैथ का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आपका मैं बोल सकता हूं कि बायोलॉजी का क्वेश्चन आ सकता है, एक तीसरा मैं बोलूंगा तो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, चौथे में आप बोलोगे तो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो भी आप अपने क्लास में हो, यानी कि मैथ पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। आपको ये दो चीजें पढ़नी है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपको जानना है कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है। तो ये सारे चीजें क्या करो, ये सारे सब्जेक्ट मैंने किसका किसका बात किया, मैंने मैथ का बात किया, बायोलॉजी का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप ये पढ़ा करो। अब भाई कौन से क्लास का बुक पढ़ा जाए, क्लास का मैं बात करूं, अगर आप पूछोगे सवाल कि सर कौन से क्लास का बुक पढ़ा जाए, तो अगर मैं क्लास का बात करूं तो देखिए मोस्ट ऑफ केस में लिखेगा कि कौन कौन क्लास के बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, पहले आप वो जानो। तो ऐसे बच्चे, गौर कीजिएगा, ऐसे बच्चे जो बच्चे क्लास 6 से क्लास 6, 7, 8 और 9 में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्या हुए हैं, क्लास 8, 9, 10 में क्या हुए, पास हुए हैं। यानी कि वर्तमान में इन टाइम में अगर बात किया जाए, यानी कि प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए, तो वो बच्चा 6 से 7 में आया होगा, 7 से 8 में आया होगा, 8 से 9 में आया होगा, और 9 से कहां आया होगा, 10 में आया होगा। यानी कि इन दो क्लासों के बीच में होगा। यानी कि जो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई किया होगा वो बच्चा क्लास 6 से क्लास 7 में आया होगा, 7 से 8 में आया होगा, 8 से 9 और 9 से क्या क्या होगा, 10 में आया होगा। बाकी में ये सारे बच्चे आए होंगे। तो आपको क्या करना है कि या तो 6 और 7 का, गौर कीजिएगा, आपको क्या करना है 6 और 7 का मैथ, बायो, फिजिक्स पढ़ लेना है, केमिस्ट्री पढ़ लेना है। क्लास 7 और 8 का आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेना है, क्लास 8 और 9 का पढ़ लेना है। यानी कि आप जो भी क्लास में हो उस क्लास का, और आपने जिस क्लास से अपने आप पास आउट हो उस क्लास का मैथ, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या करना है, आपको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड। और साथ साथ में आपको क्या करना है कि जो भी एक होता है आपका जीके, एक क्या होता है, एक आपको जीके भी पढ़ना है। जीके पढ़ने से मेरा मतलब है कि आपको जो भी जनरल नॉलेज होता है उसका भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो ये आप एक एक्स्ट्रा लेके चलो जिसको आपको पढ़ना है। मोस्ट ऑफ केस में ये इतने ही आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो मुझे लगता है। तो इतना आप पढ़ लोगे तो आपका आकांक्षा निकल जाएगा। लेवल आपके क्लास वाइज भी हो सकता है, या 6 to 10 लेवल का भी हो सकता है, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि 6 to 8 और 9 लेवल का रहे। तो लेवल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम लेवल का बात करूं, एग्जाम लेवल का, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब आकांक्षा का 2022 वाला जो सीनियर वाला एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो क्लास 10 का और क्लास 11 का पूछा गया था, 10 और 11 का पूछा गया था। तो इस बार अगर मान लो कि ऐसा होगा कि ये जो ये हो सकता है कि अगर क्लास वाइज आपका एग्जाम लेके क्लास 6 का बच्चा अलग बार एग्जाम देगा, क्लास 7 का बच्चा फिर देगा, फिर क्लास 8 का बच्चा देगा, अगर ऐसा अलग अलग टाइम पे रहा तो क्लास वाइज आपका लेवल होगा। और अगर एक साथ लिया तो जिस तरह पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, एक लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय आपको 6 से लेके देखने के लिए मिलेगा कि 6 से लेके 10 या 6 से लेके 8 इस लेवल का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, अगर पॉलिटेक्निक की तरह आपका एग्जाम होता है तो। और अगर क्लास वाइज होता है तो इस तरह से। लेकिन पढ़ना आपको आपके क्लास का और आपके नीचे वाले क्लास का आपको क्या करना, मैथ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर जीके अगर मिलेगा आपको तो वो पढ़ लेनी है आपको। तो ये तो बात रहा कि आपको क्या बुक पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़े, जो बच्चों का बहुत ज्यादा सवाल था। अब एक मोस्टली सवाल पूछा गया कि सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर जाति प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है
और मैंने अपना अप्लाई जो है किसी कास्ट में किया है, जैसे कि अगर देखो कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगता है, जिसको आरक्षण चाहिए, सिंपल सा बात है, जिनको क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए। अब आरक्षण में कौन कौन से कास्ट आते हैं आपको पता होगा। आरक्षण में जो बच्चे कास्ट में आते हैं वो कौन कौन से कास्ट के आते हैं, या तो वो बच्चा BC1 में होगा, क्या किस में होगा, BC1 में होगा, या क्या होगा BC2 में होगा, किस में होगा, BC2 में होगा, या वो बच्चा किस में होगा, ST में होगा, या बच्चा क्या होगा, SC में होगा। तो इन्हीं सारे बच्चों का ही लगने वाला है। और एक बच्चों का लगता है जो हैंडीकैप पर्सन का बच्चे, लेकिन मैं केवल जाति प्रमाण पत्रों का बात कर रहा हूं। तो BC1 BC2 के 2 कैटेगरी के बच्चों का, BC ST और SC कैटेगरी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र लगता है। और मान लो कि इन केस इन बच्चों ने क्या किया होगा कि अपना फॉर्म जब अप्लाई किया होगा तो इन्होंने अपना कास्ट डाला होगा कि हाँ मेरे पास क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मेरे पास क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट इन्होंने डाला होगा। तो इन केस में अगर डाला है, लेकिन अगर इनके पास अभी वर्तमान समय में कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो ये क्या करेगा। तो अगर आप अपना नोटिस को ध्यान से पढ़ोगे, जो नोटिस निकला था, तो नोटिस जो निकला था माय डियर फ्रेंड, में बात करूं, अब देख सकते हो नोटिस, अगर आप देख पा रहे हो ये आपका नोटिस था जो नोटिस निकला था। तो नोटिस का जो आप अगर देखोगे खंड ख वाला जो कोटेशन उसमें बोला गया है कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को क्रमिक या प्रशासनिक सुधार एवं राजस्व विभाग झारखंड सरकार द्वारा घोषित समक्ष पदाधिकारी माने अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण कोटि का अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, याद कीजिएगा किसका मैं बात करूं, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा क्या करना है, आपको करना है, द्वारा निर्गत कोटि जाति प्रमाण पत्र तथा दिव्यांग कोटि के समक्ष निर्गत कराना पड़ेगा। यानी कि आपको जो जाति प्रमाण पत्र बनाना है वो अनुमंडल पदाधिकारी का, किसका, अनुमंडल पदाधिकारी का ही क्या करना है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। और उसी का ही जो आपका जाति जो प्रमाण पत्र होगा वही क्या होगा, माइन होगा। यानी कि शायद इसको SDO कहा जाता है, मेरे अनुसार इसको शायद SDO कहा जाता है। तो क्या करना है आपको, SDO के पास से आपको आपका जाति प्रमाण पत्र बना लेना है माय डियर फ्रेंड। अब अगर बात है कि नहीं है तो क्या होगा, तो आगे अगर आप देखोगे तो क्या कहा है कि समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न कराना आवश्यक है। तो ये बोला अगर जिसके पास है उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने आवेदन के साथ इसको जमा कर दो। लेकिन आगे क्या बोलता है कि देखिएगा, अनुपलब्ध की स्थिति में अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या करोगे, अनुपलब्धता की स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, यानी कि वो अपना फॉर्म जमा कर सकता है, आवेदन जमा कर सकते हैं। परंतु नामांकन के समय, जब आपका नामांकन होगा, यानी कि जब अपना एडमिशन लोगे तो नामांकन के समय उन्हें मूल रूप से या सत्यापित प्राप्त उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। या तो उस समय क्या करेगा, अगर आपके पास अभी नहीं है जाति प्रमाण पत्र तो आप क्या करोगे कि जब आपका नामांकन होगा, जब अपना एडमिशन करवाओगे उस समय आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा और उसका सत्यापन भी क्या करा होगा कि आपको उसका सत्यापन भी कराना होगा। आगे लिखता है कि अभ्यर्थी की स्थिति में उनका अभ्यर्थी सामान्य कोटि का माना जाएगा। और अगर गौर कीजिएगा कि मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है अभी, लेकिन आपने कास्ट भरा है, तो आप जाके क्या करोगे, आपका जो DEO है इनके पास जाके फॉर्म जमा कर देना। हो सके तो आप अपना रिसीविंग लेके जाना, रिसीविंग तो आपको जरूर मिला होगा। लेकिन अगर इनके साथ आपको रिसीविंग नहीं मिलता है तो भी क्या कर सकते हो, आप अपना रिसीविंग फॉर्म लेके जाना, जो भी प्रिंट आउट किया हुआ आपका जो फॉर्म है उसको लेके जाना और उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हो। और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है या आपका जब एडमिशन होगा तो उस समय अगर आपने अपना कास्ट में ये सारी चीजें भरी होंगी, चाहे BC1 BC2 ST SC अगर आपने भरी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस समय आपको आपका जाति प्रमाण पत्र देना होगा जो अनिवार्य है। और जाति प्रमाण पत्र आपका SDO द्वारा बना होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि आपका जाति प्रमाण पत्र SDO के पास बना होना चाहिए। और BC1 BC2 ST SC कैटेगरी में अगर आप हो तो अगर आपके पास वर्तमान में अगर नहीं है तो आप अपना फॉर्म वेरिफिकेशन करवा सकते हो। वो फॉर्म लेगा, वो वेरीफाई करेगा और जब आपका एडमिशन होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मूल रूप से आपका जो भी जिस भी कास्ट में आते हो उस कास्ट का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये तो बात था। लेकिन अगर मान लो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो जब एडमिशन होगा उस समय भी उनके पास SDO का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, तो उनका अगर सिलेक्शन हुआ है तो उनका सिलेक्शन मान्यता दी जाएगी। लेकिन उनको जो भी उनको फैसिलिटी मिलेगा, सारा का सारा फैसिलिटी जो भी जनरल कास्ट के बच्चों का होता है सेम मिलेगा उन्हें। कि उस समय आपका कास्ट होने के बावजूद भी आपको जनरल कैटेगरी में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड।
तो ये रही दो बातें कि बुक्स में आपको बुक्स तो पता नहीं, लेकिन अपने क्लास वाइज आपके ऊपर और नीचे क्लास का आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं है अभी इन टाइम तो अपना रिसीविंग लेके जाना, और रिसीविंग भी अगर नहीं है तो आप अपना फॉर्म लेके जाना और एसडीओ के पास जाकर जमा करना, आपका फॉर्म वेरीफाई करेगा। और जब आपका नामांकन होगा उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बनाना पड़ेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं जिला, इसको अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ बोला जाता है। तो एसडीओ के पास से क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो ये पूरा का पूरा जानकारी था जो सवाल आपके द्वारा पूछा गया। आप देख रहे हो कि मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं, जितने भी आपके डाउट्स है आकांक्षा 40 को लेकर, चाहे वो कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, मैं पूरा का पूरा आपका कंप्लीट करा रहा हूं। लेकिन अब आपका थोड़ा सा काम रह गया कि थोड़ा सपोर्ट करें मुझे, जैसे आपने मुझे पहले चैनल पर सपोर्ट किया था, इतनी बड़ी फैमिली मेरी बना दी थी, तो थोड़ा इस चैनल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले वाला चैनल कुछ काम का नहीं है, उसमें ना वीडियो में ठीक से डाल पा रहा हूं और बाकी सब उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो सपोर्ट करें। साथ में आप जिस भी क्लास में उसकी क्लास की भी पढ़ाई आपका शुरू कर दिया गया है। हमारे प्रीतम एकेडमी का एक वेबसाइट बनकर रेडी है, जिस वेबसाइट में भी क्लास 12 पे काम चल रहा है, फिर धीरे धीरे आपके क्लास का भी काम चलना शुरू हो जाएगा, वहां पे आपको नोट्स मिलना क्या होगा शुरू हो जाएगा। तो उसको भी सपोर्ट करें। हमारे अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें, और जिस तरह प्यार बना के रखे हो माय डियर फ्रेंड, इस तरह प्यार बना के रखें ताकि आपका भी भविष्य उज्जवल होगा, साथ में हम भी क्या होंगे, थोड़ा हाथ धो लेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।